नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार की प्रसिद्ध कविता मातृभूमि, जिसे महान कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। इस वीडियो में आपको आसान भाषा में इस वीडियो में आपको आसान भाषा में इस कविता की पूरी व्याख्या उपलब्ध होगी और अनेकों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा और इस कविता का जो गहरा संदेश है वो भी आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि को माँ के रूप में प्रस्तुत किया है। वे बताते हैं कि हमारी मातृभूमि, हमारी भूमि केवल एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो हमारी एक पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारा गौरव है। और वे कहते हैं कि अपने देश से उतना ही हमें प्रेम करना चाहिए जितना कि हम अपनी माँ से करते हैं। कवि हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए और अपने देश की रक्षा और सेवा करते हुए बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सर्वप्रथम हम जो है इस कविता का भावपूर्ण पाठ करने की कोशिश करेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जहाँ जहाँ जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो कवि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते? तो कवि पहली ही पद में कहना चाहता है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो कवि कहते हैं कि भारत का बच्चों यदि आप नक्शा देखोगे तो भारत के शीर्ष पर
भारत भूमि के शीर्ष पर, भारत भूमि के सिर पर सबसे पहले आपको हिमालय खड़ा हुआ दिखाई देगा, जो कि विश्व की उच्चतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी वहीं पर पाई जाती है, हिमालय में ही, जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। इसलिए कहा गया है कि मानो आकाश को छू ले रहा हो, मानो आकाश को चूम रहा हो। तो यहां पर कवि ने कल्पना की है कि जैसे वो आकाश को चूम रहा हो। और यदि उस भारत के नक्शे को, भारत माँ के नक्शे को यदि आप और ध्यान से देखोगे तो सबसे नीचे आपको समंदर दिखाई देगा, आपको सागर दिखाई देगा। तो नीचे चरण तले झुक, ऐसा लगता है मानो भारत माँ के चरणों को झुक करके, उसके चरणों को नीचे से झुक करके नित, नित माने प्रतिदिन, सिंधु माने समुद्र, झूमता है, झुक करके माता के चरणों का प्रक्षालन करता है, माता के चरणों को धोता है, माता के चरणों की वंदना करता है। तो यहां पर भारत की भौगोलिक स्थिति का बहुत ही सुंदर, मनोरम और महान और भव्य चरित्र चित्रण कवि ने इस छंद के माध्यम से, इस पद के माध्यम से किया। दूसरा छंद देखिए, गंगा यमन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। अब देखिए, भारत के अंदर, भारत में आपको गंगा, यमुना, त्रिवेणी, तो अभी कुछ समय पहले 2024 में जो है इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर कुंभ लगा था, जहां पर त्रिवेणी किसको कहते हैं, जहां पर तीन नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का, तीनों नदियों का संगम होता है। तो ये नदियां जो हैं, इन नदियों को भी माँ कहा गया है। जैसे गंगा मैया आपने सुना होगा दादी नानी से, बड़े बुजुर्गों से, यमुना मैया। तो इनको मैया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदियां भी हमारा लालन पालन माँ की तरह ही करती हैं, क्योंकि नदियों में बहुत ही सुंदर पवित्र जल बहता है और यह ताजा मीठा जल अमृत के तुल्य हमारे खेतों की सिंचाई करके हमें अन्न और दूसरी चीजें उत्पन्न करके देता है, जिससे कि हम लोगों का पालन पोषण होता है। इसलिए नदियों को भी माँ कहा गया है। गंगा यमुना त्रिवेणी, नदियां लहर रही हैं, नदियां यहां पर लहरा रही हैं। उन नदियों की वजह से ही, उन नदियों के कारण ही यहां पर फसलें लहरा रही हैं। समग छटा निराली, जगमग माने चमकती हुई, बहुत ही अद्भुत चमक बिखेर रही है, अपनी ये जो सुंदरता है इस छटा बिखेर रही है। निराली, निराली मतलब अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। पग पग छहर रही है, पग पग माने कदम कदम पर, पग पग में यहाँ पर अलंकार है। वैसे अलंकार छोटी कक्षा के अनुरूप बड़ी बात हो जाएगी, तो अलंकार आप ऊपर वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो वैसे यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो छहर रही, छहरा रही है, जो छटा है वो छहरा रही है, यानी कि चारों तरफ बिखर रही है। तो भारत में कवि क्या कह रहा है कि भारत में गंगा यमुना त्रिवेणी जैसे जो पवित्र स्थान है, नदियां हैं, वो यहाँ बह रही हैं और इनकी सुंदरता पग पग, पग पग माने हर जगह, प्रत्येक स्थान पर फैल रही है। और इसी की वजह से नाना प्रकार की फसलें चारों तरफ जो हैं, फसलों की छटा बिखर रही है और उसकी जो चमक है वो देखते ही बनती है। तो भारत की इन नदियां इसकी पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है और इसकी समृद्धि, पवित्रता, सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक है। तीसरा पद यदि आप देखें, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि क्या कहता है? बार बार मेरी 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 कह के क्या कहता है? इसमें ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ मेरा मेरी की होड़ लगी है। वो कहते कि ये पुण्य भूमि मेरी, पुण्य भूमि यानी पुण्यों की भूमि। ऐसी भूमि आपको विश्व में दूसरी कोई नहीं मिलेगी। ऐसी पुण्य की भूमि, ऐसी धर्म की भूमि जो भारत भूमि है वो मेरी है। वह स्वर्ण भूमि मेरी। इसको प्राचीन काल से ही समृद्धि के आधार पर अगर देखें
तो आपने सुना होगा कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो आज भी ये सोने की चिड़िया ही बनने जा रहा है। यह विश्व गुरु है, यह ऐसा विश्व गुरु जिसने पूरी दुनिया को वेद दिए और लिखित साहित्य दिया, भाषा दी, व्याकरण दिया, मैथमेटिक्स दिया, विज्ञान दिया, खगोल शास्त्र दिया, ज्योतिष शास्त्र दिया और न जाने चिकित्सा विज्ञान दिया। ऐसी जन्मभूमि मेरी है, ऐसी मेरी मातृभूमि है। तो कवि के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। और कवि बड़े गर्व से कहते हैं कि यह भूमि मेरी है, यह पुण्य और पवित्र भूमि मेरी है, यह स्वर्ण यानी धन धान्य से परिपूर्ण भूमि मेरी है, यह मेरी जन्मभूमि है, यह मेरी मातृभूमि है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि कवि अपने देश पर गर्व और प्रेम अभिव्यक्त करता है। अब चतुर्थ पद देखिए, चौथा पद देखिए। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो कवि क्या कहता है कि भारत की पहाड़ियों की यदि बात करें, आप कभी न कभी अपने पेरेंट्स के साथ जरूर पहाड़ों में गए होंगे, तो वहां पर आपने क्या देखा? कभी नहीं गए हैं तो जाकर के देखिए। गंगा के साथ साथ कभी गंगोत्री जाइए, यमुनोत्री जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ घूम करके आइए हिमालय में, तो वहां पर अनेकों झरने आपको देखने को मिले। भारत की पहाड़ियों में अनेकों झरने बह रहे हैं, नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे हैं और इन झाड़ियों में वो पक्षी आनंद के साथ चहक रहे हैं, मस्ती के साथ चहक रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि यह पुण्य भूमि है, यह राम की भूमि है, यह कृष्ण की भूमि है, यह बुद्ध की भूमि है। यहाँ पर ये आताताइयों की भूमि नहीं है, ये राक्षसों की भूमि नहीं है कि उनका शिकार किया जाए। तो उन पशु पक्षियों को भी पता है कि यहाँ पर हमें मारने वाला कोई भी नहीं है, सब हमारे संरक्षक हैं, ये दया की भूमि है। तो इसलिए जो है कवि कहता है कि प्रकृति का बहुत ही सुंदर और जीवंत वर्णन कवि ने यहाँ पर करने की कोशिश की है और वो इसमें सफल भी रहे। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। घने आम के बाग, अमराइयां, अमराइयां माने आम के बगीचों में अमराइयां, अमराइयां आम के ऊपर बोर आ गया है और उस आम के बोर में महकती हुई उस आम के बगीचे में कोयल, कोयल पुकारती है। कोयल बड़ी ही मीठी आवाज से गा रही है और क्या कहते हैं, बहती मलय पवन है, बहती ठंडी मलय पवन है। मलय बने शीतल, पवित्र, सुगंधित पवन बह रही है और वो तन मन को प्रसन्नचित्त करती है, संवारती है। उस सुगंधित और पवित्र हवा से, वायु से हमारा वातावरण है वो सुखद और मनमोहक हो जाता है। आगे कवि कहते हैं, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और कवि कितनी शिद्दत से कहते हैं कि ये जो भारत भूमि है ये धर्म की भूमि, धर्म, वैदिक धर्म सबसे पहले, सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म जिससे सभी धर्म निकले, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया, पशु से मनुष्य बनाया, जीवन को जीने का तरीका सिखाया। यह धर्म भूमि मेरी मातृभूमि भारत भूमि है, यह कर्म भूमि मेरी, ऐसी भूमि है ये जिसने विश्व को सबसे पहले गीता का ज्ञान दे करके कर्म के महत्व को समझाया कि कर्म सबसे प्रधान है, हमें कर्म करना चाहिए, हम इस धरती पर कर्म करने के लिए आए। ऐसी धर्म और कर्म का ज्ञान देने वाली पवित्र मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। तो कवि क्या कहना चाहता है इस पद के माध्यम से?
कवि कहता कि भारत एक आध्यात्मिक और कर्म प्रधान देश है। भारत एक धार्मिक और कर्म प्रधान देश है। इसलिए भारत ने, आपने देखा होगा बच्चों, भारत ने, अगर आप इतिहास पढ़ करके देखो तो भारत ने आज तक कभी भी किसी भी दूसरे देश पर अटैक नहीं किया। हाँ, हम अपनी सुरक्षा में समर्थ हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन हम कभी भी दूसरों का हड़पने में, दूसरों का छीनने में, दूसरों को मारने में, दूसरों को काटने में कभी भी विश्वास नहीं करते। हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन, हमारी सोचने समझने की क्षमता ही अलग। आगे कहते हैं, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। जन्मे जहां थे रघुपति, ऐसी मेरी भारत भूमि है जहां पर रघुपति जी का जन्म हो, जहां पर ऐसा, अगर आप रामायण को देखो, अपने दादा दादी से, अपने चाचा ताऊ से, अपने बड़े बुजुर्गों से आप रामायण के बारे में सुनना, पूछना, बातें करना, वो बताएंगे कि विश्व को ऐसी संस्कृति, ऐसी समृद्ध संस्कृति, ऐसी पवित्र संस्कृति, ऐसी पवित्रता से परिपूर्ण ग्रंथ दुनिया में आपको संसार के अंदर दूसरा नहीं मिलेगा। और भगवान राम हमारे हीरो हैं, मां सीता हमारी आदर्श हैं। जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को ऐसी प्रेम की, आपसी भाईचारे की वंशी सुनाई, ऐसा संदेश दिया, पुनीत माने पवित्र गीता सुनाई, जो कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का उपदेश देती है, और जिसके मार्ग पर चलकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े शिक्षाविदों ने अपना जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। आगे क्या कहते हैं कि भारत ने विश्व को ज्ञान, कहने का मतलब क्या है कि भारत ने विश्व को क्या दिया? भारत ने विश्व को ज्ञान और करुणा का संदेश दिया, ज्ञान और कर्म का संदेश दिया, ज्ञान और भक्ति का संदेश दिया, ज्ञान और श्रद्धा का संदेश दिया। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं? कहते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, क्या कहते हैं कि गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम, गौतम माने कौन? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी। तो भगवान बुद्ध ने जहां पर जन्म लेकर इस भारत भूमि के सुयश को बढ़ाया, भारत भूमि के ऐश्वर्य को बढ़ाया, जहां पर आज देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित जो बौद्ध धर्म है, विश्व के कितने देशों में है, आपका चीन, आपका कोरिया, आपका जापान, और न जाने कितने विश्व के कितने जो सारे जो देश हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और बौद्ध धर्म कहाँ से चला? भगवान बुद्ध से चला, और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ भारत भूमि में हुआ। तो उन्होंने संसार को क्या सिखाया? दया सिखाई। सम्राट अशोक की कहानी आपने सुनी होगी, कलिंग का युद्ध, इतिहास में इतने लोग मार दिए बेटा, इतने लोग उस युद्ध में मारे गए, और की जो है कीचड़ भी खून से लाल हो गया। और जब सम्राट अशोक ने देखा कि ओहो, क्या मेरी जीत क्या मेरी जीत की यह कीमत है? इतने लोगों की हत्या हो गई। तो उन्होंने जो है दया दिखाई, और उन्होंने भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया, और एक संसार को नया दिया दिखाया। दिया माने प्रकाश दिखाया, दिया माने ज्ञान का प्रकाश दिखाया, दया का प्रकाश दिखाया। क्योंकि हमारी फिलॉसफी क्या कहती है? हमारी फिलॉसफी कहती है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया ही धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान। पाप का मूल क्या है? पाप की जड़ क्या है? पाप का बेस क्या है? अभिमान। और धर्म का बेस क्या है? दया। इसलिए दया बड़ी चीज है। फिर कहते हैं कि वह युद्ध भूमि मेरी, महाभारत जैसे युद्ध की भूमि, जो कर्म क्षेत्र है,
धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे समवेता युयुत्सव। ये जो धर्म की भूमि है, जहां पर धर्म युद्ध, सबसे बड़ा धर्म युद्ध लड़ा गया, धर्म के लिए युद्ध लड़ा गया, वो मेरी भूमि है। वो बुद्ध, ऐसा महान पुरुष, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध जैसे महावीर जैसे लोग जहां पर पैदा हुए, कबीर, दादू, मीरा जैसे लोग जहां पर पैदा हुए। बुद्ध का मतलब है केवल एक बुद्ध नहीं है, बुद्ध का मतलब वो है कि ऐसे बुद्धिमान लोग जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, जिनकी बुद्धि जागृत हो गई, ऐसे महान लोग जो उनको अवतार की संज्ञा दे दी गई, ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष जहां पर पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद जैसे जहां पर पैदा हुए, वह मातृभूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी है। और इस मातृभूमि पर, इस जन्मभूमि पर, इस वीरता की भूमि पर, इस धर्म की भूमि पर, इस शांति की भूमि पर हमें गर्व करना चाहिए। और भारत क्या सिखाता है, भारत की संस्कृति क्या सिखाती है, भारत का दर्शन क्या सिखाता है, भारत का इतिहास क्या सिखाता है, तो कवि कहता कि भारत हमें वीरता और शांति, शस्त्र और शास्त्र दोनों का संतुलन सिखाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कविता की व्याख्या मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, कवि सोहनलाल द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हिमालय आकाश को छूता है, जहां गंगा यमुना बहती है, और जहां भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध ने जहां जन्म लिया। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं वो देश कौन सा है? अगर आप सच में जानते हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि वो देश कौन सा है। तो कमेंट में जरूर लिखना प्यारे बच्चों कि आपकी जन्मभूमि का नाम क्या है। कमेंट में जरूर लिखना प्यारे बच्चों कि आप मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को भारत माँ क्यों कहते हैं, भारत को माँ क्यों कहते हैं। आपने सुना होगा भारत को माँ कहते हैं, भारत माता की जय, तो माँ क्यों कहते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखना। तो आज जो है प्यारे बच्चों, आपने बड़े ही इत्मीनान से, बड़ी शांति से जो है इस कविता को सुना। अब आपको यदि ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपकी समझ में आया है, तो आप इसको बार बार रिपीट करके सुनना ताकि और अच्छे से ये समझ में आ जाए। आपको भी अपने देश पर गर्व है, आप भी अपने देश पर प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस पर कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, और मुझे अपनी मातृभूमि से प्यार है ऐसा जरूर लिखें। जहां हर कण में बसती है कहानी महान, जहां हर कण में बसती है कहानी महान, वही है हमारी मातृभूमि, हमारा अभिमान। नमन उस भूमि को जिसने हमें पहचान दी, नमन उस भूमि को जिसने हमें पहचान दी, क्योंकि मातृभूमि से बढ़कर इस संसार में कोई भी धर्म या धन नहीं है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में हम इस कविता की जो पीछे अभ्यास है, एक्सरसाइज है, उसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम उसको इसी में इंक्लूड करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।